आज हम जिस खबर की बात कर रहे हैं वो किसी एक पार्टी, किसी एक नेता या किसी एक सरकार तक सीमित नहीं है। ये खबर सत्ता की है, नियंत्रण की है और उस चुपचाप बदलते सिस्टम की है जिसकी चर्चा चुनावी भाषणों में नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फैसले बेहतर होंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब फैसले मशीन लेने लगे तो जवाबदेही किसकी होगी। आज एआई सिर्फ सुविधा नहीं है, आज एआई डेटा है और डेटा ही आज की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, एक सिस्टम जो जानता है कि आपने क्या देखा, क्या सुना, किसे वोट दिया, किससे बात की और किस खबर पर रुके। अब सोचिए अगर वही सिस्टम ये तय करने लगे कि आपको आगे क्या दिखाना है। सवाल बहुत सीधा है, क्या ये सूचना है या धीरे धीरे बनाई जा रही सहमति? कमेंट में लिखिए आपको क्या लगता है। आज भारत में सोशल मीडिया, सर्च इंजन और न्यूज़ फीड्स का बड़ा हिस्सा एआई के जरिए कंट्रोल होता है। ये एआई तय करता है कि कौन सी खबर वायरल होगी और कौन सी दब जाएगी, कौन सा मुद्दा ट्रेंड बनेगा और कौन सा गायब हो जाएगा। राजनीति में इससे खतरनाक हथियार कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप लोगों का ध्यान कंट्रोल कर रहे हैं तो आप लोकतंत्र की दिशा भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब जरा चुनावों की तरफ देखिए। हर पार्टी कहती है कि वो डिजिटल इंडिया चाहती है, स्मार्ट गवर्नेंस चाहती है, लेकिन क्या किसी ने ये साफ साफ बताया कि चुनावी डेटा, वोटर प्रोफाइलिंग और डिजिटल कैंपेन में एआई का इस्तेमाल कहाँ तक किया जा रहा है? अगर एआई ये जानता है कि किस इलाके में कौन सा मुद्दा भावनात्मक असर डालेगा, तो क्या वो राजनीति है या साइकोलॉजिकल टारगेटिंग? कमेंट में अपनी राय दीजिए। सरकारें बदलती हैं, लेकिन सिस्टम वही रहता है। आज जो एआई सत्ता में है वो कल किसी और के हाथ में भी हो सकता है, और यही सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा है, क्योंकि एक बार अगर निगरानी का ढांचा बन गया तो उसका इस्तेमाल कौन करेगा ये सवाल बाद में आता है। सवाल ये है कि क्या आम नागरिक को कभी बताया गया कि उसकी जानकारी कहां और कैसे इस्तेमाल हो रही है? अब बात करते हैं बेरोजगारी की, लेकिन राजनीतिक चश्मे से। एआई के नाम पर ऑटोमेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। फैक्ट्रियों से लेकर दफ्तरों तक मशीनें इंसानों की जगह ले रही हैं। सरकार